Good afternoon, friends. Good afternoon to all of you. Myself मीनू गर्ग, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पैनल पर संपा सरकार मैम है, पुष्पा सिंह मैम है, तीर्थ चौधरी मैम है और गायत्री जोशी मैम है, राजन के सर है और हमारे साथ जो भी हमारे साथ यहाँ पैनल पर है या हमारे अटेंडीज में है, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का लेजेंड ऑफ सनशाइन पर। और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप हमें अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। आपके वैल्यूबल सपोर्ट के लिए, आपके वैल्यूबल सपोर्ट की वजह से ही हम लोग यहाँ पर आकर डेली 3:30 आते हैं और सभी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड आज जैसा हमारा आज का टॉपिक है एम ऑफ लाइफ, तो हम आज एम ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और आज हम जानेंगे अपने एम ऑफ लाइफ के बारे में। हमारी गायत्री मैम से, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, सभी उनको जानते हैं, बहुत प्यारी सी है और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं वो। और बहुत हमारी जो संपा मैम है उनकी मम्मी तो सबसे बेस्ट है। तो हम अगर बोले तो वो अभी संपा मैम बोलेंगी कि हम ना जो भी उनका टॉपिक होता है वो उस पर बहुत अच्छे से बोल देती है। कोई भी उनको टॉपिक दो तो वो अच्छे से बोलती हैं। तो आज सॉरी संपा मैम, मैं आपके वर्ड्स को यहाँ पे आपसे चुरा रही हूँ, तो सॉरी। एंड अभी आज मैं आपके साथ एक अपडेट जरूर शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम जब हम एंड्रॉइड फोन से या टैब से अपने मीटिंग को लॉग इन करते हैं और कनेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों का जो एंड्रॉइड से है, फोन है हमारे, तो हम लोगों को उसमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। जो हम लैपटॉप पे ज्वाइन करते हैं मीटिंग को तो उसमें हम लोगों को शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम अपग्रेड और अपडेट होते रहेंगे। हमारे ऑप्शंस, हमारे टूल्स के अंदर एड ऑन होते रहेंगे। तो बिल्कुल हम आने वाले समय में शेयरिंग का ऑप्शन देखने वाले हैं। तो इसके लिए वरीड ना हो, कोई भी आपके फोन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, वहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन मोबाइल में नहीं है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे जरूर हम इसको, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ऑप्शन है। सभी स्क्रीन शेयर करते हैं तो मोबाइल पे जब हम मीटिंग को एड ऑन करते हैं, मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें लॉगिन जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आने वाले टाइम में हम इस चीज को देखेंगे। और आज हम लोग जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा 360 यहाँ पर पोस्टपोन हुआ था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी नेक्स्ट वीक के लिए। आप सभी जानते हैं नेक्स्ट वीक में हम 360 को देखने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हमारा बोला गया था कि कभी भी हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है, तो 360 में ही नहीं, कहीं भी आकर सर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बी पेशेंस। बहुत नाइस टाइम, बहुत ही अमेजिंग टाइम हम लोगों का पास में आ रहा है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पेशेंस बनाए रखें, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव पीपल से दूर रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन का, जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया था एम ऑफ लाइफ, तो हम उसके बारे में जानेंगे। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर हमारे गायत्री मैम को आज यहाँ पे इनवाइट करने से पहले, सबसे पहले हमारे को पार्टनर संपा मैम को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड ऑफ सनशाइन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है और धन्यवाद है। सब अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हर दिन। ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो अच्छा लगता है अगर आप ऐसे ही हमारा साथ देते तो हमें हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और हर दिन की तरह आज भी हम एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ आए हैं। आज हमारा जो प्रेजेंटर है वो है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी ज्ञान गंगा है, एकदम ज्ञान की देवी है।
ज्ञान की सागर है। मम्मी ऐसे कोई बात नहीं, मम्मी ऐसा कोई टॉपिक नहीं, मम्मी बोल नहीं सकती, मम्मी हर टॉपिक में बात कर सकती है। इसलिए हाँ, मेरी मम्मी में ऐसे है काबिलियत, बहुत ज्यादा काबिलियत है मेरी मम्मी में। मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं। तो आज जो है हमारा टॉपिक एम ऑफ लाइफ। तो एम अगर ना हो हमारी जिंदगी में, हम अगर नहीं जानते हमारा एम क्या है जिंदगी का, तो हमारा जिंदगी बेकार है। एम के बिना कुछ नहीं होता। कुछ भी हासिल करने से हम पहले उसके ऊपर फोकस रखना है, एम करना है, तभी हम अचीव कर सकते हैं जिंदगी में। तो एम ऑफ लाइफ जो कि मेरी मम्मी अपनी तजुर्बा शेयर करेंगे। मुझे पता है मम्मी अपनी जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा शेयर करेंगे, और लिखित ज्ञान से ज्यादा मेरी मम्मी के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मुझे मम्मी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम है मम्मी। थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम और मेरी प्यारी बिटिया रानी का। और जितने भी महानुभाव हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन पे उपस्थित है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज एक मैं बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ, एम ऑफ लाइफ, है ना। जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है। हर एक व्यक्ति जो जीवन मतलब पृथ्वी पे आए हैं, मनुष्य का जन्म हुआ है, और जन्म के साथ उनका एक कहते हैं ना, एक रोल है। भगवान ने उनको भेजा है कि तेरा ये कर्तव्य है, तुझे ये रोल निभाना है। हम भगवान की हाथ की कठपुतलियां हैं। यो उन्होंने मतलब हमको एक कुछ कार्य के लिए चुना होता है। भगवान ने सब कुछ वेल प्लानेड होता है। भगवान ने हमारी किताब है ना, पूरी हमारे हाथ में दे दी है, पूरी हमारे हाथ में दे दी है। हमारे कर्म के अनुसार सब कुछ पृथ्वी पे हमको प्रोवाइड कर दिया है। तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन तू क्या चुनता है? तुझे क्या चाहिए? तुझे जीवन से क्या चाहिए? तेरे कर्म के अनुसार, कर्म मतलब सही, उनके अनुसार तू क्या चुनता है। मैंने सही भी सब कुछ दिया है ये, और बहुत कुछ गलत भी है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है पृथ्वी पे। और हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा इस दुनिया में हम आए हैं, तो जीना ही पड़ता है, लेकिन कुछ करना भी पड़ता है। तो लक्ष्य को हमको चुनना पड़ता है। एम ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य हमारा खुद का होता है। चुनाव हमारा खुद का होता है। हमको क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। एक बच्चे का लक्ष्य एक खिलौना होता है। एक बच्चा होता है, उनकी सोचने की समझने की क्षमता क्या होती है कि मुझे तो खिलौना चाहिए, मुझे बस ये खिलौना मिल जाए, उसमें मैं खुश हो जाऊं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो बच्चे को कोई खेलने में कूदने में वो आनंद आता है कि मुझे बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, मुझे बड़े होकर फुटबॉल में भाग लेना है, एक फुटबॉलर बनना है। एक को बैडमिंटन का शौक होता है, तो वो लक्ष्य होता है उनका। मुझे बड़ा बन के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। ये लक्ष्य हर एक बच्चा सोचता है कि मुझे इन फ्यूचर मुझे ये बनना है। उनका ये लक्ष्य होता है।
लेकिन वो लक्ष्य उनका जो फुलफिल होता है कि नहीं, वो कैसे कर्म करते हैं उनके ऊपर आधारित होता है। तो हम आज हम बच्चे नहीं है, यहाँ जितने भी लोग हैं कोई बच्चा नहीं है ना। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। लक्ष्य अगर हमने चुन लिया है कि मुझे ऑन पैसिव से क्या चाहिए, क्योंकि हमारा आप सब लोग प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, तो प्राउड फाउंडिंग मेंबर तो एक हमको पदवी दी गई है ऑन पैसिव ने, लेकिन ऑन पैसिव से हमको क्या चाहिए, हमारा क्या लक्ष्य है, हमको क्या चाहिए ऑन पैसिव से, ये हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से अगर हमको पता होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी होता है जीवन में। जिसने लक्ष्य तय किया ना वो ही सफलता पा सकता है। और बहुत बार बहुत लोगों के जीवन में है ना कुछ लक्ष्य ही नहीं होते हैं, कुछ भी मतलब बस सुबह उठे रूटीन लाइफ, खाना खाया, जॉब पे गए, बिजनेस किया, जो भी कुछ मतलब रूटीन, एक रूटीन उनका माइंडसेट क्या होता है, रूटीन। बिना लक्ष्य के वो जीवन जीते हैं कि उनको क्या चाहिए जीवन से वो ही उनको पता नहीं है। बस आए हैं दुनिया में, बस ऐसे ही चले जाएंगे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं है, मुझे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है एक्स्ट्रा। जब हम लक्ष्य चुनते हैं ना तब हम एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट डालते हैं। बहुत बार बहुत लोग लक्ष्य चुन लेते हैं लेकिन उन पे खरे नहीं उतरते हैं। बहुत बार मैंने देखा है जीवन में कि मैंने एक गोल बना लिया कि भाई मुझे वर्ल्ड टूर करनी ही है, लेकिन क्या कर पाई हूं आज तक मैं, है ना। लक्ष्य मैंने बना लिया है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मेरे जीवन का यह है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, लेकिन क्या मैं कर पाई हूं, लेकिन क्या मैंने उनके लिए सोचा है, क्या मैंने इनके लिए प्लानिंग की है, क्या मैंने उन पे वर्क करना शुरू किया है, तभी ये फुलफिल होगा। तो हर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है। एक बच्चे को खिलौना चाहिए, उससे बड़े को कुछ पढ़ना है तो उसके लिए पढ़ाई के लिए उनका लक्ष्य होता है कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, मुझे A+ ही लाना है, मुझे B+ नहीं लाना है। मतलब वो लक्ष्य तय कर लेते हैं कि भाई मुझे तो क्लास में फर्स्ट ही आना है, वो एक स्टूडेंट का लक्ष्य होता है। फिर आगे उनको कैसे बढ़ना है वो उनका लक्ष्य बन जाता है कि मुझे खेल कूद में आगे बढ़ना है या मुझे कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो वो क्षेत्र का वो चुनाव करता है, उसके रिगार्डिंग वो पढ़ाई भी करता है ना। लक्ष्य हमेशा हमारी उम्र के हिसाब से हमारा लक्ष्य होता है, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे को पहले से ही पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है और वो करके दिखाते हैं, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये बनना ही है और मैं कैसे बन पाऊं, बस उस पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा ये टॉपिक रखने का एक ही तात्पर्य था कि आज हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, आज जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है ना उनको अच्छे से ग्रैब करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज हमको इतने अच्छा बिजनेस मिला है ना, तो बिजनेस में हमको कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, तो वो लक्ष्य आज हमारे लिए चुनने का अवसर आया है। हमारा खुद का जो बिजनेस हमको डेवलप करना है ना वो चुनिए, आप लक्ष्य तय कर लीजिए कि मैं ये बिजनेस डेवलप करूंगा, उसके माध्यम से मुझे ये सब कुछ चाहिए। तो
तो आज ये राइट टाइम है अपना लक्ष्य तय करने का। तो ऑन पैसिव में आप आए हो तो आप आज ये निर्णय ले लो कि मुझे ऑन पैसिव से क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसे चाहिए। तभी आप आगे की सोच पाओगे। लेकिन यहां आप कुछ लक्ष्य नहीं रखोगे ना, तो क्या होगा, आने वाले समय में आपका दिमाग है ना काम नहीं करेगा। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मैं सही बता रही हूं। फिर बोलेगे कि मैम तो तब सही बता रही थी, शायद हम लोग ही सुनने में गलती कर गए, है ना। तो मैं इसलिए यहाँ बोल रही हूँ क्योंकि हमारा लक्ष्य, क्योंकि हमारा बिजनेस है ना ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, इसके बारे में हमारा सोचना। तो हमारा लक्ष्य वहां पे होना चाहिए कि आपको ह्यूमैनिटी करनी है तो कैसे करनी है। समाज के बारे में सोचना है तो क्या आप कौन से बारे में सोच रहे हो? आपको न्याय के बारे में सोचना है, आपको शिक्षा के बारे में सोचना है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य के रिगार्डिंग सोचना है, या पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में सोचना है। आपके ह्यूमैनिटी कौन से क्षेत्र में करनी है, ये आप आज चुनाव कर लो। क्योंकि हमारा बिजनेस तो बिजनेस है ही, लेकिन हमारा बिजनेस है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। तो देखिए, मैंने तो सोचा है कि मुझे तो शिक्षा दान महादान, तो मेरा तो ये लक्ष्य है। मैंने आज से नहीं, जब से मैं ऑन पैसिव में आई, ऑन पैसिव का मैंने विजन मिशन सुना, तब से मैंने लक्ष्य तय कर लिया था कि मुझे ऑन पैसिव से क्या चाहिए और मुझे यहाँ कैसे काम करना है, और आने वाले समय में अगर एप्पल आएंगे तो मुझे इस बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। मेरा गोल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है मेरा गोल। कि जब मैं ऑन पैसिव में आई ना, ऑन पैसिव का विजन मिशन सुना कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, यहाँ समानता है, यहाँ एक भी व्यक्ति बड़ा है छोटा है ऐसा कुछ नहीं है। अबाल वृद्ध को हमारी जो फाउंडरशिप है वो बांटी गई थी, सभी को दिया गया था। ऐसा नहीं बोला था कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है। समान, एक समान। और फिर उनको करप्शन हटाना है, करेक्ट करना है, और लीगलिटी की मतलब लीगल वे से ये बिजनेस को आगे लेके जाना है। और फिर ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है, सभी की सोच बदलनी है। क्योंकि हमारे मिस्टर एस फराज सर का विजन है, मुझे एक मदर टेरेसा नहीं, 1000 मदर टेरेसा मुझे बनाना है। तो ये सोच उनकी है। तो ये मैंने देखा, तब मैंने सोचा कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के लिए कार्य कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जनरल काउंसलर हूँ और मैं भी वो ब्लेस ही कर रही थी कोरोना काल में। तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं आके बहुत अच्छे से ये कार्य को आगे लेके जा सकती हूँ, अवेयर करवा सकती हूँ सभी को, खुद के बारे में अवेयरनेस। और फिर दूसरा मेरा क्या गोल था कि मुझे शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। बहुत सारी लड़कियों हो, लड़का हो, उनको एकेडमी के माध्यम से मैं उनको शिक्षित करूंगी, शिक्षा प्रदान करूंगी। आज मैं निजी जिंदगी में भी 1 या 2 व्यक्ति को पढ़ा पा रही हूँ, ज्यादा लोगों को मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। लेकिन इन फ्यूचर ऑन पैसिव के माध्यम से मुझे जब भी एक्स्ट्रा इनकम आएगी
तो मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। देखिए, मेरा जीवन में जो लक्ष्य है, ये मैं इसलिए यहाँ बता रही हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ मैं हर वेबिनार में जाती हूँ, हर एक मंच पे जाती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुभव के माध्यम से, जैसे मेरी बेटी ने बोला कि मामा कभी कुछ पढ़ के नहीं बोलती है ना, क्योंकि मुझे पढ़ के बोलना आता ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ने जाऊंगी ना तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो ये मतलब ये मेरे में, आप काबिलियत बोलो मेरी या कमी बोलो, जो भी समझो आप, बहुत बार मेरे मतलब पॉइंट है ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक हम एग्जाम्पल के साथ कई बातें करते हैं ना, तो वहां पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करता है वो ही 100 में से 100 मार्क लेके आता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मतलब हमारे जमाने में तो मोरल बोलते थे, मौखिक परीक्षा। जो मौखिक परीक्षा लेते थे कि बुक्स को एक बाजू में रख देते थे और क्वेश्चन पूछते थे, उनका आंसर जो स्टूडेंट देता था ना, उसके हिसाब से हमारे टीचर जज करते थे। अगर उस तरह जज करोगे ना तो 100 में से 100 आएंगे। क्योंकि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप जो बोलते हो ना, सामने वाले के दिमाग में कुछ बातें बैठनी चाहिए, कुछ समझ में आनी चाहिए, है ना, तभी आपका बोलना सार्थक होता है। तो जीवन में हमारा जो लक्ष्य होता है ना, वो ऐसा ही होना चाहिए कि किसी के लिए आप हेल्पफुल बनो। तो हमको जो क्षेत्र चुनना है, समाज में जो हमको एक क्षेत्र चुनना है, तो आज ही आपको चुनना है। वो ही चुनना है कि आपको ह्यूमैनिटी करनी है तो कैसे करनी है, कौन से क्षेत्र में करनी है। इसके ऊपर आज से ही आपका लक्ष्य बनाओ कि आप कैसे कर पाओगे। आज ही प्लानिंग स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मुझे कुछ करना है तो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये ह्यूमैनिटी कर पाऊंगी? मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में ही लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन वो कौन बनाता है? उनको सेलिब्रिटी बनना होता है, उनको कुछ एड में काम करना होता है, उनको कुछ मार्केटिंग करनी होती है, और उनको बहुत बाह्य दिखाव का, जिसको ज्यादा जरूरत होती है। जैसे सेलिब्रिटी बोलते हैं हम कि पिक्चर के हीरो हीरोइन, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। ये उनका जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे सीरियल में काम करना है, या मुझे एड में काम करना है। मतलब हर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है, तो उसकी तरह उनको सोचना भी पड़ेगा और उनपे गौर भी करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी एक होता है। और एक हमारा लक्ष्य है जीवन में कि हमको हमारे परिवार को बहुत अच्छे से रखना है, और हमारे परिवार के, हमारे घर के बच्चे को मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं, और मुझे मेरे परिवार को बस अच्छे से खुशी देनी है ना। तो ये भी बहुत महिलाओं का लक्ष्य होता है कि बस मुझे जीवन में मेरे परिवार में अच्छे से मिलजुल के रहना है, एकजुट करके रखना है मेरे परिवार को। ये भी लक्ष्य होता है एक महिला का। तो लक्ष्य कोई भी हो, लेकिन उसमें खरे उतरने के लिए उनमें काबिलियत भी होनी चाहिए। देखिए, लक्ष्य मैंने बना लिया कि मुझे बहुत परिवार से मिलजुल के रहना है, लेकिन मेरे स्वभाव है गुस्सा वाला, मेरा स्वभाव है कि लिसनिंग पावर नहीं है मेरे में, सुनना नहीं है मुझे किसी की बातों को, है ना, काट देना है,
किसी की बातों को और तुरंत रिएक्ट करना है, तो क्या मैं परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल के रह पाऊंगी? वहां मुझे अपने आप को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य तो बना लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लक्ष्य में हमको आगे बढ़ने के लिए अपने आप पे वर्क करना बहुत जरूरी है। तो वहां मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा, गुस्सा कम करना पड़ेगा, सबको अच्छे से प्यार से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर मेरी बातों को रखना पड़ेगा। तभी मैं अच्छे परिवार को चला पाऊंगी और अच्छी तरह से मैं अपने लक्ष्य में फुलफिल हो पाऊंगी। तो यही फंडा है कार्य क्षेत्र में भी। अब अगर आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, रिलेशनशिप बहुत एक रिश्ता एक हमेशा प्यारा होना चाहिए। लेकिन बनाने के वक्त हम बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन टिकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती होती है। कुछ भी चीज टिकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती होती है, लेकिन वहां ही हम गलतियां कर देते हैं। बना लेते हैं कि मैंने बेटी बोल दिया, मैंने बहन बोल दिया, मैंने माता बोल दिया, मैंने भाई बोल दिया, लेकिन क्या आप वो रिश्ता निभाते हो? क्या उन पे खरे उतरते हो? खरा उतरना है, इसके लिए मेहनत बहुत लगती है। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी होती है, समय देना पड़ता है। जीवन में कुछ हमारा लक्ष्य अगर तय कर लेना तो उसके लिए समय भी बहुत देना पड़ता है। कोई भी चीज को फुलफिल होने में वक्त लगता है। ऑन पैसिव बन रही है तो उनको हम समय दे रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिवली देना चाहिए। कुछ भी चीज करने के लिए हमारी पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। हमारी नेगेटिविटी से हम कोई की कार्य नहीं कर सकते हैं। हमने लक्ष्य बना लेते हैं कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगी, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगी, मैं आज तो टाइम पे खाना खा लूंगी, आज तो टाइम पे मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते होते हैं। तो हमेशा हमारी जो लाइफ है ना, उनको अच्छे से मैनेज करना सीखना होता है, बैलेंस बना के रखना सीखना होता है। तो आज ऑन पैसिव में ये सिचुएशन है, बैलेंस बना के रखो। आपका पैशंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, शांति बनाए रखनी है और सीखने के लिए हमको आगे बढ़ना है। और लक्ष्य तय कर लो। आपको बंगला चाहिए, ऑन पैसिव से गाड़ी चाहिए कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो आपको कैसे आगे बढ़ना है ना, वो आज ही तय कर लो, फिर उन पे जुट जाओ। और आपकी वहां क्रिएटिविटी देखिए, ओ नेट के माध्यम से आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो। हमारी ओ कनेक्ट हमारे पास आ गए हैं, यहाँ से भी आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अगर यहाँ कोई टीचर है तो अपने क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ओ कनेक्ट के माध्यम से? अगर मैं एक अच्छी डांसर हूं तो मैं क्या डांस क्लास नहीं खोल सकती हूँ? क्या मैं एक अच्छी सिंगर हूं तो मैं यहाँ से क्या अच्छा म्यूजिक क्लास नहीं खोल सकती हूँ एकेडमी के माध्यम से, है ना? बहुत हमारे पास अगर क्रिएटिविटी है ना खुद की, अगर मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, मैं कुछ भी XYZ में एक सामान्य एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ बहुत सारे लोगों को IT का नॉलेज है, तो वो अपनी क्लास खोल सकते हैं और कनेक्ट के माध्यम से। आओ सीखो। तो और उनका कुछ चार्ज भी ले सकते हो, है ना? कुछ चार्ज भी आप ले सकते हो कि भाई ये क्लासेस का इतना चार्ज है, जिसको सीखना है वो आ सकता है। तो आपको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी गई है ऑन पैसिव ने, कितने लोगों ने ये स्टेप उठा लिया है। आज हम पिछले सितंबर महीने से हमको
पेड वर्जन दे दिया गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आज मार्च चल रहा है। 7 महीने हो गए। 7 महीने में कितने लोगों ने ओकनेक के माध्यम से कितना पैसा कमाया? क्योंकि लक्ष्य ही नहीं तय कर पाए हैं ना। अपॉर्चुनिटी तो आ गई है हमारे जीवन में, लेकिन हम एप्पल की राह देख रहे हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है हमको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बिना मेहनत किए हमको मिल जाए फल। लेकिन इसके माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हो। मैंने माध्यम बनाया, मैंने बताया आपको, शुरू कर दिया होता तो आपने, तो आज बहुत सारे लोग कमाने लगते कि नहीं। आज जितने इन्वेस्ट किया है उतने पैसे तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि उनको आ ही जाते, अगर लक्ष्य उन्होंने तय कर लिया होता तो, और वो काम चालू कर दिया होता तो। देखिए यहाँ अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है ना। तो आपको कौन से क्षेत्र में ये बिजनेस को ऑन पैसिव के साथ जुड़ के कौन से बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है ना, ये भी आज ही सोचना है। आज ही तय करो कि क्या करना है मुझे, मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या करना है। देखिए ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह हमको लेना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं सीखे हैं, वो जिसकी नीड भी कम है, जिसके जीवन में कुछ लक्ष्य ही नहीं है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसको बहुत कुछ चाहिए लाइफ से, तो इसके लिए मैं तरीका बता रही हूँ कि आज हमारे पास ये समय है, तो समय का सदुपयोग करना सीखिए, समय को बर्बाद मत करिए। क्योंकि एक बार एक समय चला जाता है ना, तो जिंदगी में दोबारा नहीं आता है। सब कुछ दोबारा आता है, लेकिन ये गुजरा हुआ वक्त कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आता है। तो जिंदगी आज ही है, आज के ही पल है, आज ही जीना है, और आज ही जो भी कुछ करना है आज ही है। हम बहुत बार कल पे छोड़ देते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना। हमारे पास बहुत दिन, अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है क्या किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है। जो भी करना है ना, आज ही करना है। तो आज में जीना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए जिंदगी में हमारा जो भी लक्ष्य है, हमारी कैरियर के बारे में है, या हमको कमाने के बारे में, आर्थिक, किसी को पैसे की नीड है, आर्थिक, तो हमारी बहुत सारे लोगों को कैरियर बनानी होती है, बहुत सारे लोगों को पैसे चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अभी बात की। अगर कैरियर भी बना सकते हो यहाँ पे अपनी, और पैसे भी कमा सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, उनको ग्रैब करना सीखिए और डिसीजन लेना सीखिए। बहुत बार डिसीजन नहीं लेते हैं हम लोग, बहुत बार नहीं लेते। क्योंकि क्यों नहीं ले पाते हैं बहुत बार, कि हमको वो डिसीजन पावर लेना सिखाया ही नहीं होता है बचपन से, कि तू कुछ कर सकता है या तू कुछ कर सकती है ना। ये अगर अभाव होता है ना, तभी ये मुमकिन होता है। अरे डरते हैं लोग, डिसीजन लेने से डरते हैं लोग। अगर मेरी सोच से ज्यादा मैं कुछ सोचूं, तो बोलेंगे कि तेरे बस की बात ही नहीं है, डरा ही देते हैं। फैमिली वाले ही डरा देते हैं पहले तो, और कोई नहीं डराता है, फैमिली ही वाले डराते हैं। अगर कुछ निर्णय लेने होते हैं ना, कि देखिए मेरे तो जीवन में मुझे तो बहुत बड़ी स्पीकर बनना है। अरे तू बोलना तो सीख ले, फिर स्पीकर बनना। तेरे बस की बात नहीं है तो 2 शब्द नहीं बोल पाती है, तो क्या बड़ी होके स्पीकर बड़ी स्पीकर बनेगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि नहीं तुझे स्पीकर बनना है ना, तो चल मैं तुझे
हेल्प करता हूँ या करती हूँ कि भाई तुझे अगर स्पीकर बनना है तो तुझे ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, है ना। लेकिन ये हमको कोई नहीं सिखाता है, डराने के लिए सब लोग है कि तुझसे नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, अगर हमने डिसीजन बना लिया है कि मुझे स्पीकर ही बनना है, तो कैसे बनूं उसके तरीके ढूंढो, और मुझ में क्या बदलाव लेके आऊं ये ढूंढो, और फिर उन पे वर्क करना शुरू कर दो। फिर एक दिन आप अगर बोलना नहीं जानते हो ना, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, तो अच्छे से आप बोल पाओगे। मैंने ये टिप्स बहुत सारे लोगों को दी थी, तो ये टिप्स काम आई थी, और बहुत सारे लोगों को ये टिप्स के माध्यम से वो बोल पाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका। मैंने बोला कि एक स्क्रिप्ट लिख लो और वो आईने के सामने खड़े हो जाओ और फिर उनको रिपीट करो। तो आपको होस्ट बनना है, को होस्ट बनना है, प्रेजेंटर बनना है, स्पीकर बनना है, लीडर बनना है, जीवन में आपका कोई भी कैरियर में आपको जो भी बनना है, उसके लिए सही नॉलेज के साथ, सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करना, सब सब कहते हैं ना कि पॉइंट वहां आते हैं। और प्रयास, एक बार हम फेल होते हैं ना, तो बहुत बार छोड़ देते हैं। लक्ष्य तो हम बहुत बार बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है कि नहीं भाई मेरे, क्योंकि खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसा मत करना। लाइफ में कभी भी एक बार लक्ष्य चुन लो ना, तो उनपे खरा उतरने का प्रयास करना, कभी हार मत मानना, कभी डर मत जाना। बहुत बार हम डर की वजह से भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि ऑन पैसिव में हमको रहना है। अगर एक अच्छी पोजीशन हमको जो मिली है प्राउड फाउंडिंग मेंबर की, तो उनको समझना और हमारे विजन मिशन को समझना, और विजन मिशन के साथ अपना लक्ष्य चुनना और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना। और आज मतलब अभी से अपने जीवन में अगर कुछ लक्ष्य नहीं है ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, तो आज आप अपना लक्ष्य बना लेना, क्योंकि जीवन में बिना लक्ष्य जीवन जीना है ना, पशु के तरह होता है। हम पशु नहीं है, हम मानवी है। भगवान ने हमको सोचने समझने की क्षमता दी है, बोलने की क्षमता दी है, और अच्छा कार्य करने के लिए भगवान ने यहाँ धरती पे हमको भेजा है। तो हमको अच्छा कार्य करना है, ह्यूमैनिटी करना है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू मीनू मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी फैंटास्टिक आपकी प्रेजेंटेशन थी। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि हम इंसान हैं। बहुत जैसे बोला जाता है ना कि इंसान सबसे प्यारी रचना है भगवान की, है ना। उन्होंने उसके अंदर सारी खूबियां डाली है, उसके अंदर दिमाग दिया है, देखने की समझने की शक्ति दी है। मतलब उसने इंसान के अंदर सब कुछ वो चीजें डाली जो एक पशु के अंदर है, लेकिन इंसान के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा डाली कि वो दूसरों की हेल्प कर सकता है ना। इंसान दूसरों की हेल्प कर सकता है, पशु क्या करता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए, अपनी जो उसकी जरूरतें होती हैं सिर्फ उसके लिए जीता है। पशु सिर्फ अपने लिए जी सकता है, इंसान दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बाद अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं समझे, हम सोचे सिर्फ एप्पल है, एप्पल है, एप्पल एप्पल हमें बहुत जल्दी, बहुत ही, एक जैसे एस्टर ने बोला था ना
कि आप यहाँ से अपनी जिंदगी को बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे से चेंज होते हुए देखोगे। मैं यहाँ पे वो अमाउंट नहीं बोलूंगी, है ना, वो अमाउंट हमें नहीं बोला है। अमाउंट जब जिसके पास आएगा वो उसको देख सकता है ना। हम सभी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर हैं, कोई भी हमारे साथ कस्टमर नहीं है, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं जो जिसने जितना काम किया होगा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अगर हम जैसे हमें बोला गया था स्टार्टिंग में कि हम लोगों को कंपनी सभी कुछ करके देगी, है ना, लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा पाना है, एक्स्ट्रा हमें एक्सपेक्टेशन है अपनी कंपनी से कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें अपना गोल यहाँ पे निश्चित करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे इतने टाइम के अंदर इतना काम करना है ना। अगर हम जितने हमें यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट्स मिले हैं हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं, अपने ओ कनेक्ट के फीचर्स को नहीं जान सकते हैं या अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों का कोई भी गोल, कोई भी एम, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो हमें जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी और ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटी दी है, इसका हमें सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करनी है। अभी हमें सभी बोलते हैं कि आप यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है क्या, आप यहाँ पे बैठ के 2-2 घंटे वेबिनार करते हो, यहाँ पे सेशन ले रहे हो। हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, जैसे आपको नहीं मिला ऐसे हमें भी नहीं मिला, लेकिन क्या है कि हम यहाँ पर सीखने और सिखाने का जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। आप आते हो, जैसे आज यहाँ पे प्रेजेंटर गायत्री जोशी मैम है, हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे प्रेजेंटर हों उनसे हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखें, और डेफिनेटली हम सीखते भी हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को सीखें, है ना। हम नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई कोई करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, है ना। बहुत सी ऐसी चीज हो जाती है जो हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम उन्हें पूछ सकते हैं दोबारा से। अगर हम किसी सेशन को अच्छे से सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा ना उस सेशन में ये चीज बताई गई थी हमें, तो हमारी ये समझ में नहीं आई है और हमें ये सीखनी है ना। अगर हम किसी सेशन को अच्छे से सुनेंगे नहीं, वहां पे ज्वाइन करके छोड़ देंगे और कोई भी मतलब अगर आपको कॉल करेगा आप नहीं उसका आंसर दोगे, या आप बिजी हो आंसर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप उसको सुन रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोगों का जो भी टाइम चल रहा है बहुत ही गोल्डन पीरियड है हम लोगों के लिए। एक आईटी कंपनी को यहाँ पर समझना, उसको सीखने की अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही लकी बात है हम लोगों के लिए कि हमने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर गायत्री मैम है, मैं हूँ, या संपा मैम है, या तीर्थ मैम है, जो भी हमारे बीच में है, कपिल सर है, कपिल सर भी अपने बिजी काम में, पुष्पा मैम है वो भी अपने घर में बिजी ना, हम सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक आईटी कंपनी को बनते देखेंगे यहाँ पर और उसके प्रोडक्ट को बनते हुए देखेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। मैंने तो नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में आऊंगी और उसको इतने अच्छे से बनते हुए देखूंगी। जब भी कभी मैं गूगल को यूज करती थी ना, तो मैं एक चीज जरूर सोचती थी कि इनको कितना अपनी लाइफ में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, यहाँ पर कितना कुछ यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए कितना कुछ देखना पड़ा होगा, कितने बैक स्टेप्स लेने पड़े होंगे, फिर इन्होंने आगे स्टेप्स लिए होंगे। तो उन चीजों को मैं जरूर सोचती थी, लेकिन इतना कॉम्प्रोमाइज, इतना संघर्ष और इतनी सारी चीजें एक कॉर्पोरेट कंपनी में होती थी, कभी मैंने नहीं सोची थी। लेकिन ये मेरा लक है, मेरा जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका मैं पूरा यहाँ पर फायदा उठाना चाहूंगी, पूरा इसका प्रॉफिट लेना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर सीख रही हूँ। अब हमें लिंक्स दिए गए हैं, अगर हम उनका यूज नहीं करेंगे, हमें देखो कितना कुछ हमारे सर ने, हमारी टेक टीम ने करके दिया है, हमें सब कुछ रेडीमेड दिया है ना। हमें लिंक्स दिए हैं, हमें यहाँ पर वीडियोस दी है, हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए हैं। हम उनका यूज अगर नहीं करेंगे तो उनका कोई यहाँ पे हम लोगों एक बार भी यूज नहीं करके देखेंगे तो हमें यूज करने नहीं आएंगे, है ना। हमारे लिए तो वो सब बेकार है। तो हमें अपना एक गोल बनाना है कि जब तक हमारे एप्पल्स नहीं आते हैं तो हम उन चीजों को सीखें,
है ना। तो हमारे ओ मेल में कहने को तो एक छोटा सा टूल है, फ्री टूल है हमारा कि है ओ मेल, लेकिन जब ओ मेल में हम जाते हैं तो ओ मेल में हमें बहुत सी ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें पहले किसी और मेल फीचर में नहीं देखने को मिले थे, है ना। तो हम, मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि इंसान में और जानवर में यही अंतर होता है कि वो अच्छे और बुरे में फर्क कर पाता है ना। हम लोगों को, जैसे अभी गायत्री मैम ने कहा ना कि हम पशु नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम एक ऐसी हमें भगवान ने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिमाग दे के भेजा है, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी है। बिल्कुल हमें उन पैसे की अगर मैं बात करूं तो उन पैसे में आके हमने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट डिसीजन लिया है कि हम उन पैसे में आए, है ना। तो हम इन चीजों को ध्यान रखें कि जो भी हमारे पास ये पीरियड चल रहा है हम उसको ऐसे ही वेस्ट ना करें, ऐसे ही जाया ना जाने दें, उसको सीखें और सिखाएं। जो भी आपसे जुड़े हुए हैं आप भी उनको सिखाएं, तभी हम लोग यहाँ पर, और कुछ अगर हम किसी को सिखाने के पर्पज से सिखाए नहीं, हम ये सोच के सिखाएं कि हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए, है ना, तो हम उसको बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। और हमारी प्रैक्टिस भी तो होती है, अगर हम किसी को 2 चीजें बताते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी होती है ना। हमारे टूल्स भी यहाँ पे अच्छे से रन करते हैं। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, और आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन की। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे आज सभी पैनल पे सभी जितने भी हमारे साथ मेरे को होस्ट में है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी अपनी शेयरिंग को थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलें, क्योंकि हम बहुत दिन से ना अपने जितने भी हमारे साथ अटेंडीज और स्पीकर जुड़ते हैं हम उनकी यहाँ पे शेयरिंग नहीं ले पा रहे हैं, हमारा सेशन बहुत लेट हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर सबको सुनना चाहेंगे, जो भी हमारे साथ यहाँ पर कंफर्टेबल है, प्लीज आप सभी जिनको भी मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, प्लीज अपनी शेयरिंग को शॉर्ट में ले ताकि हम सबको सुन सके, है ना। और जो भी अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं यहाँ पर सबको 1 बाय 1 जल्दी जल्दी से बुला सकूं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी हमारे साथ में यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर कपिल सर को इनवाइट करना चाहूंगी। कपिल सर आइए, आपका वेलकम है सर। माते का प्रेजेंटेशन बोलेंगे तो हम क्या उसके ऊपर फीडबैक देंगे, शेयरिंग देंगे। मम्मी के प्रेजेंटेशन पे फीडबैक देना, शेयरिंग देना मतलब पाप करना है मैम। फिर भी कोशिश कर, एम ऑफ लाइफ, आपका जिंदगी में कहाँ पे लक्ष्य है, और ये ऑन पैसिव मतलब इन्होंने अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, इसके बाद मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट कैसे रखना है, बिजनेस माइंडसेट रखना है। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। हमारा एक एम रहना चाहिए, उसके हिसाब से सोचना चाहिए। और ये ऑन पैसिव एक बिजनेस है तो अपना बिजनेस का माइंडसेट रहना चाहिए। ये एक शॉर्ट आसान भाषा में उन्होंने बताया। इतना कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच कपिल सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पर हमारे साथ तीर्थ कुमारी मैम है, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी लोग हैं पैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। संभा मैम, मीनू मैम, गायत्री जोशी मैम, कपिल सर और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा नमस्कार। और वाह प्रेजेंटेशन, वाह मैम, इतनी अच्छी रखी, अब कुछ बचा ही नहीं है। कपिल सर बोले ना कुछ बचा ही नहीं है, बोले क्या, सब कुछ तो मैम ने बोल दिया। और माँ बोले, माँ के सामने तो बच्चों की क्या है, बच्चे क्या बोल सकते हैं। माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकते। सही बोला मैम ने कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा,
अगर हम सपने देखेंगे ही नहीं तो पूरे कहाँ से करेंगे। सही बात है, ऑनपैसिव इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ऑनपैसिव फाउंडर है, उसके लिए हम लोगों ने सपने ही नहीं देखे। सच में सपना हमेशा हमारी सोच और हमारी हैसियत से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जहां तक कि हमारी सोच जाए ही नहीं, इतना सपना देखना चाहिए। हमेशा सपने सपने हमेशा अपने सामने होने चाहिए, कांच पे, दीवार पे, फ्रिज पे लिखे होने चाहिए कि हमारा ये लक्ष्य है, ये हमारा सपना है, और हमें ठान लेनी चाहिए कि हमारा सपना पूरा होगा। और कितनी बार सपना पूरा नहीं होता है ना, तो जिद से भी औरतें, यहाँ तक बच्चा नहीं होता छोटा, तो उसको पेरेंट्स ना कर देते, ये चीज नहीं दूंगा मैं तुझे, नहीं देंगे, पेरेंट्स ना करते, तो बच्चा ना जिद करके ले लेता है। जो बच्चा जिद करता है वो ही पा लेता है, और जो बच्चा जिद नहीं करता, मम्मी ने ना कर दिया, रहने दिया, तो बच्चा रह जाता है। हमेशा हमें अपनी सोच से, क्योंकि जब हम हमारे फैसले खुद नहीं लेते ना, जैसे हमने हमारा खुद का सपना ही नहीं है हमारा कोई, हमारे खुद के फैसले हमने खुद नहीं लिए, तो हमारे फैसले दूसरे ले लेते हैं, और हम दूसरों के लिए हमेशा काम करते रह जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई ना तो कोई सपना है, ना तो कोई फैसला लिया हमने। तो दूसरे हमारा फायदा उठाएंगे, उनको तो मौका मिला है, और उनके लिए ही हम काम करते रह जाएंगे। हमें यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है। हम फाउंडर है, हमने पहले नहीं तो हम कितने सारे एक दूसरे को देखकर ही सोच ले। देखो माना पहले से हमें नहीं पता होगा कुछ, लेकिन आज तो हम कंपनी के फाउंडर हैं, 5 साल से हैं, बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को सुन तो रहे हैं। हो सकता है मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन क्या पता है किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छा फायदा हो, वो वहां से उसको मिल रही हो। तो हमेशा हमें कुछ नहीं करना है तो कम से कम अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। वो इंट्रोडक्शन भी देगा ना तो किसी छोटा, कभी अभी आया है नया इंसान, उसको मिलेगा सोचने के लिए, इसने दिया है तो मैं भी देता हूँ। हमेशा आपने देखा है ना, हम भगवान को इत्र चढ़ाते हैं ना, इत्र, तो भगवान पे चढ़ता है इत्र, हम जितना यूज करते हैं ना उसको, तो खुद भगवान तो महकता ही है, दूसरा तो महकता ही है, उससे पहले अपन महक जाते हैं उससे। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए सोचा, लेकिन हमने लगाया दूसरे को, लेकिन उसको लगाने से पहले हम खुद महक गए उससे। एक इत्र की एक खासियत होती है कि उसको हमने दूसरे को लगाया, लेकिन उससे पहले हम खुद महक गए, लेकिन हमने अपने लिए नहीं सोचा था, ये हमने ये भगवान को चढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे को टीका कर रहे हैं, उसके लिए सोचा था। लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने मेरे लिए सोचा ना, भगवान ने कहा है कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और आज की डेट में हम सोचते हैं जो मैं चाहता हूँ वो करूँ, नहीं, हम भगवान को एक छोटी सी चीज देते हैं ना, तो वो पहले सोचते हैं इसने मेरे लिए इतना सा सोचा, मैं इसको इतना सा दूंगा। इसलिए हमेशा इत्र बनिए, लगाने से पहले खुद महको, एक लक्ष्य तय करो, और इतने अच्छे ग्रुप बनाइए। ऑन पैसिव में हो सकता है मैं नहीं आ पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में, मेरे इतने अच्छे हैं, मेरे इतने अच्छे ग्रुप में, मतलब कि कितना अच्छा काम करते हैं हम, संस्था वगैरह पे चलाते हैं ना, तो वहां पे 100 लेडीज होती है, बहुत गरीब लेडीजें होती हैं, बहुत अमीर लेडीजें होती हैं, उनको भी हमारा वही एक हमारा लक्ष्य भी है। वो हाँ, उन पे शिव आ रहा है, हमारे सपने हमने खुद भी देखे कि चलो हो सकता है कि उसमें से ऐसा होगा, तो हम हमारे साथ साथ इनकी जरूरतें भी पूरी करेंगे, वो भी हमारा एक लक्ष्य ही है। So thank you so much. Over to you, Meenu ma'am. थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि इत्र बनो। इत्र आपको ना, जब आप किसी को लगाते हो ना, यूज करते हो, तो वो आपको पहले महकाता है, बाद में सामने वाले को महकाता है ना। तो इत्र बनना सीखो कि जो जिसके पास भी जाए वही महक जाए। तो थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ मेरे को यहाँ पे 2 हैंड रेस दिखाई दे रहे हैं। परवीन सांखला सर का फर्स्ट यहाँ पे मैं परवीन सांखला सर को इनवाइट करूंगी, और मैं अगेन ये बात बोलूंगी कि प्लीज सभी अपनी शेयरिंग को शॉर्ट एंड स्वीट में रखें। तो परवीन सर आइए, आपका वेलकम है। लीजेंड ऑफ सनशाइन के इस मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का मेरा नमस्कार, प्रणाम। सभी को ऑन पैसिव नमस्कार।
माई सेल्फ प्रवीण सांकला, जोधपुर राजस्थान से। बिल्कुल आज जो गायत्री मैम ने लक्ष्य पे जो बताया है, बिल्कुल अच्छा बताया है, बहुत ही डीपली बताया है, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद गायत्री मैम। और रियल में जो आपने बताया है कि जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। एक लक्ष्य है जो हमारे मार्गदर्शन के रूप में हमारे साथ चलता है, हमें मार्ग दिखाता है। और जीवन में एक लक्ष्य न केवल उद्देश्य की भावना पैदा करता है, बल्कि जीवन में अहम निर्णय लेने में भी मदद करता है। एक रोड मैप जो होता है ना, उसके लिए कार्य करता है, उसके रूप में कार्य करता है। इसीलिए लक्ष्य छोटा शब्द है लक्ष्य, लेकिन हमारे जीवन में बहुत अच्छे तरह से कार्य करता है। लक्ष्य है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लक्ष्य न होना जीवन न होने के बराबर है। मनुष्य सहित ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के पास एक विशिष्ट लक्ष्य है। मनुष्य को अपने जीवन का मार्ग चुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता विशेष होती है और उसके अनुरूप ही वो जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाती है। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, लेकिन उद्देश्य के बिना यह निरर्थक हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक मिशन के साथ पैदा होता है और एक लक्ष्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र जीवन के दौरान उद्देश्य निर्धारित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, किसी को सेना में जाना होता है, किसी को वैज्ञानिक बनना होता है, किसी को राजनेता बनना होता है। कुछ भी जो भी है, छात्र जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि मेरे को इस फील्ड में जाना है और उन चुनौतियों से बिल्कुल निपटने के लिए तैयार हो जाता है। सरल शब्दों में किसी उद्देश्य या लक्ष्यों को अक्सर लक्ष्य कहा जाता है। हम जब भी बच्चे होते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना पतवार वाले जहाज जैसा होता है। दोनों को खतरों का सामना करना पड़ता है। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है और रास्ते में लड़खड़ा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पेस लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य अर्थ और दिशा से परिपूर्ण करना है। यह इस बात की खोज करके हासिल किया जा सकता है। इसलिए सभी को एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम खुद को उन चीजों की ओर काम कर पाते हैं तो बिल्कुल अपने आप में लक्ष्य होने का एहसास कराती है कि हाँ, मेरा ये लक्ष्य है और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। और प्रत्येक व्यक्ति, आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यही आपके जीवन का जुनून और लक्ष्य है। आपको बस उसके करीब जाना है और लक्ष्य बनाना है। केवल आपको उस जुनून का पालन करना है जो आपने लक्ष्य पाला है। आप 100% उस लक्ष्य को पा जाएंगे, ये मेरी गारंटी। इसीलिए लक्ष्य, धन और शक्ति अपने अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें धन और शक्ति को अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, चाहे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो या असफल। लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है और लक्ष्य जो है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। और बाकी जो मैम ने बताया, गायत्री मैम ने, बिल्कुल ये लक्ष्य जीवन का इम्पोर्टेंट होता है। मानव जीवन का थर्ड आई होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। थैंक यू मीनू मैम। और ऑन पैसिव और प्राइड, और ऑन पैसिव ने भी हमें जो लक्ष्य दिया है, बिल्कुल हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच परवीन सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग थी, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर अभी नेक्स्ट पुष्पा सिंह मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। पुष्पा सिंह मैम, आइए, आपका वेलकम है। अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके आप आ सकते हो मैम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे हैंड रेज सोनी वर्मा मैम को दिखाई दे रहा है, तो प्लीज मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। एंड बिल्कुल
इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा लगा आके, शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ प्लेटफॉर्म को मैं। तो गायत्री मैम को मैं सुन रही थी और उन्होंने जो आज टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी एम ऑफ लाइफ के बारे में बताया, तो रियली एक एक पॉइंट उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, क्योंकि मैं शायद 15 मिनट लेट हो चुकी थी जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उनको भरपूर, जब से आई मैं उन्हीं को ही सुन रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के कि किस तरह से मैम ने एक एक वर्ड्स को डिस्क्राइब किया कि हमारे मतलब लाइफ का एम क्या होना चाहिए और किस तरह से लोग उसे पाते हैं। तो होता क्या है कि हर प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एम लाइफ में होता ही होता है, उसी को लेके वो आगे बढ़ता है। तो बहुत लोग उसमें सक्सेस होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते, मेहनत तो करते होंगे, उसमें नो डाउट्स है, लेकिन सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहने से वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो किसी का होता है क्या कि उनका वे चेंज हो जाता है, लेकिन उनका एम, जो सपने होते हैं वो खत्म नहीं होते। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर अपनी ऑन पैसिव कंपनी के बारे में बोलूं, तो मिस्टर मुफारे का ये लक्ष्य था कि उन्हें एक ऐसी चीज लेके आनी है जो पूरे वर्ल्ड में लोग उसको जाने। और उसके पहले उन्होंने अपना बेस रेडी किया, जैसे फाउंडिंग मेंबर बनाना, उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट करना, चाहे वो दुबई में हो, ऑफिसेस खोलना, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा एप्लीकेशन हमारे बीच ला के वो रखे। और जिस तरह से उनके माइंड में ये चीज है कि वो ऑलमोस्ट लगभग 1000 से भी ज्यादा मदर टेरेसा क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये उनका लाइफ का जो एम है वो है, और वो जब अपने एम को सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी। तो सेम वही हमारे साथ भी है कि जिस तरह से हम अपने मैं या आप किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक आईटी कंपनी का पार्ट होंगे, लेकिन बाय फॉल्ट या बाय लक जो कहो, हम आज यहाँ पे हैं तो हमारी खुश नसीबी है ये। और हम जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देख रहे हैं, उसको टेस्ट करते हुए देख रहे हैं, तो ये भी एक जीवन का हमारा लक्ष्य बन चुका है कि हम किस तरह से इसको और इसको यूज करें ताकि और स्मूथ होता चला जाए, और ये आगे वायरल होने में ये बहुत इजी हो और बहुत अच्छे से वो डेवलप हो जाए। नो डाउट्स यहाँ जितने लोग हैं एप्पल्स के लिए आए होंगे, मैं रियली बोल रही हूँ, लेकिन जिसने ऑन पैसिव को जाना समझा और जिस तरह से जितने लोग इन्वॉल्व हो गए ऑन पैसिव से, तो उनका सोच चेंज हो गया और उनका सोच एक ही हो गया ह्यूमैनिटी के लिए। उनका जो भी मन में इच्छा होती है ना, वो 2 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ते चला गया कि हाँ, अगर आज हम यहाँ से कुछ हमें अगर हम सक्सेस होते हैं, अगर इसमें है तो हमें सक्सेस होना ही है, इन इट टू विन इट है, डन डील है, तो आगे हम ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करेंगे। सबका माइंड चेंज हो गया। तो बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सोनी वर्मा मैम, बहुत अच्छी आपकी वैल्यूबल शेयरिंग थी। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि जैसे हमारे एश सर का यहाँ पे मिशन विजन था, उनका एम था, उन्होंने यहाँ पे एक गोल सेट किया कि मुझे यहाँ पर ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है, उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है और अभी भी वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें अपने गोल के लिए, अगर हम अपने गोल को पाना चाहते हैं तो हमें भी ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, है ना। आज हमने अपना गोल बना लिया और कल या परसों हमने छोड़ा कि चलो इसमें तो बहुत सारे हडल आने वाले हैं, ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, ये नहीं करते, कुछ और करते हैं। तो कुछ और में कभी कुछ नहीं होगा। तो एक गोल को सेट करना है, उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करनी है, तो बस यही हम लोगों को करना है। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, और बहुत अच्छा लगा मैम आप यहाँ पर आए। और मैम आप आज सेकंड टाइम आए हो और आज आप हमारे साथ ऐसे ही यहाँ पर जुड़ते रहें, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। एंड अभी हमारे साथ यहाँ पे मैं बिल्ला रानी घोष मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। आज गायत्री मैम का
एम के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कभी से मेरा एम करके तय करके रखी हूँ। मैं जो सिलाई सिखाती हूँ, मैं मेरे पैसा में मेरे बेटे को सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई हूँ। वो हॉस्पिटल में नौकरी पाने से हॉस्पिटल इंचार्ज होके नौकरी पा गई है। और मेरा जॉब में ऑन पेसिप में ज्वाइन किया है। अभी मेरा एम हो गया है, मैं कैसे एक वृद्धाश्रम खोलूं और वृद्ध लोग को सेवा करूं। मैं तो खुद नहीं कर सकती, मैं सभी लोग रखे कैसे वृद्धा लोग को सेवा करूं। मैं मेरी दादी सास का सेवा किया है, मेरे दादी ससुर का सेवा किया, सासू ससुर सभी का सेवा किया। इसलिए मुझे वृद्ध लोग को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरा अभी एम है, जब SR मुझे एप्पल देंगे, मैं वृद्धाश्रम खोलूंगा और सभी को सेवा करूंगी। इतना बोल के मैं विराम लेती हूँ मीनू में। थैंक यू सो मच बिल्ला रानी घोष मैम, आपका और आपका जो एम है, आपने जो यहाँ पर गोल सेट किया है एप्पल्स के आने के बाद, अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपना यहाँ पे गोल शेयर किया। थैंक यू सो मच एंड आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए भी। अभी हमारे साथ यहाँ पर साजिदर रहमान सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इन्वाइट करना चाहूंगी। प्लीज आइए सर, आपका वेलकम है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम, मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। मैं सैयद साजिदुर रहमान, एक कॉन्फ्रेंसिव स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, मुझे ऑन पेश मिला। उसके बाद मेरे ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी का तहे दिल से शुक्र करता हूँ। कटक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और एक ऑन पेश बनो। और आज लीजन ऑफ सनशाइन के मंच में जो टॉपिक है एम ऑफ लाइफ, बहुत जबरदस्त है। रियल में किसी भी आदमी का जब डेस्टिनेशन नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है, तो वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं सकता है। क्योंकि हम जब छोटे थे हमको कोई चीज की जानकारी नहीं थी। हम बड़े होते हैं, जैसे कि एक वकील का बेटा वकील होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, उसी तरह से हम अपने जिंदगी को बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में है। हम अपने डेस्टिनेशन जो चुने, तो उसी तरह से हम जब लगातार उसी में प्रयास रखते हैं, एक दिन हमको कामयाबी आएगी। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एस मुफरा ने ऑन पेसिव को जिस वक्त लाए थे, कभी वो सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा हो सकता है। और लेकिन उनका एक ही प्लान था कि हम 10, 20, 50, 100 को जोड़ दें और कुछ कम्युनिटी बना के करें। और करते करते उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो एक एफिलिएटर हैं और बहुत एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में काम करे हैं और बहुत हर्डल्स को पार करते हुए आए, जिंदगी में बहुत तकलीफ झेले हैं। तो उनको ये पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। ये ऑन पेसिव को जिस वक्त वो सोचे और सोच के बनाने के बाद कलकत्ता में एक ऑफिस खोले, वहां से फिर वे बेंगलोर गए, बेंगलोर से फिर हैदराबाद गए। हैदराबाद में जब प्रोडक्ट बनाते बनाते इतना बड़ा हो गया वो अपने आप को अब संभाल नहीं पाए। और फिर देखते देखते ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा 5 से 6 ऑफिस हो चुके हैं और एक ऑफिस अभी बांग्लादेश में बहुत जल्दी होने वाला है। तो अभी भी वो अपने रास्ते को आगे बढ़ने के लिए रखे हैं। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति एवरेस्ट के लिए जाते हैं, हम एवरेस्ट को चढ़ना है, लेकिन बहुत सारे आदमी जाते हैं आधे में रुक जाते हैं, कोई गिर के मर जाते हैं, कोई पार करके आ जाते हैं। तो कहने की ये मतलब है अपना लक्ष्य अपने निर्धारित करना है और उसी में लगातार प्रयास करते रहना है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लगातार प्रयास करने से मिलती है कामयाबी। दर्द के पेट से पड़ जाती है। जिन्होंने पेन लिया है आज उन्हीं ने कामयाब बने हैं। कहावत है, काम इतने खामोशी से करो सफलता जवाब देने लगे। उसी तरह से अपना एम अपने को बनाना है और खामोशी से काम करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। तो ये हमारा ऑन पेसिव डोंडिल है। आज जो हम ऑन पेसिव करते हैं, ये सब लोग दिल से करते हैं और किसी को एक भी पैसा नहीं लाया, लेकिन हम बोलते हैं अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी काम करें। तो हमारा सोच बदल चुका है।
इस सर ने हमको इस मुकाम में लाके पहुंचा दिए हैं, तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं। और इस मंच में मेरे को पार्टनर मीनू गर्ग मैम है और संपत सरकार जी हैं, और हमारे गायत्री जोशी मैम हैं, कपिल गुंजेकर सर हैं, और तीर्थ चौधरी जी हैं, पुष्पा दीदी जी हैं, और हमारे बीच में मोहम्मद अगलन सर जी हैं, और सोनी वर्मा जी हैं। जिन लोगों का नाम अमित प्रीतम मोहाबे जी हैं, जिन सबका नाम मैं पढ़ा और नहीं पढ़ा है, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपका वैल्यूबल टाइम देके मुझे सुने, और मेरे कहने में कोई गलती हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। बैक टू होस्ट, जय जगन्नाथ। मीनू मैम सुन रहे हैं मुझे? संपा दीदी? नहीं दादा, आपको थैंक यू, सुनाई नहीं दे थैंक रहा यू। है दादा। सॉरी। थैंक यू सो मच, मेरा नेटवर्क इशू था, मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी यहाँ पे। थैंक यू सो मच संपा मैम एंड साजिद रहमान सर आपका। और अब देखिए मैं यहाँ पर एड्रेस देख रही हूँ पीतम मोहबे सर का। पीतम मोहबे सर आइए, आपका वेलकम है सर। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पीतम मोहबे सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, जब तक सर हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम यहाँ पे हमारे साथ नीता देवी मैम हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पे जितने भी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर गायत्री मैम और संपा मैम और हमारे सर आए थे, कपिल सर, उनको सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मैम आज का जो टॉपिक है ना, एम ऑफ लाइफ, तो मैम हर एक इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई एम होता है। हर एक इंसान जिंदगी में कोई किसी एक लक्ष्य को लेके चलता है कि मुझे जिंदगी में ये करना है तो करना है। तो मैम पहले तो हमारे जो एम थे उनको भी हम पूरा कर ही रहे थे, लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद जो हमारे एम मेरे को लगता है कि चेंज हो गए हैं। थोड़ा सा हमने बड़ा सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑन पैसिव ने हमको ऑन पैसिव मतलब कि है ही इतना बड़ा कि हमने खुद ब खुद बड़ा सोचना शुरू कर दिया है। तो आज के जो हमारे सपने हैं ना, वो थोड़े बड़े हो गए हैं। और हमने कल हम सिर्फ अपने लिए सोचते थे कि मुझे ये हो जाए, थोड़ा सा घर बन जाए, बेटा पढ़ जाए, जहाँ थोड़ा सा मतलब कि लाइफ में एक छोटी मोटी गाड़ी हो जाए, इतना सा ही सोचते थे। तो आज क्या, आज हम दूसरों के लिए सोच पा रहे हैं कि जब हम अपने लिए सब कुछ कर लेंगे तो हमने ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा? ये सब हमने ऑन पैसिव से सीखा, अपने सर से सीखा, उनका विजन और मिशन देखा हमने, उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक मतलब कि उनका एक लक्ष्य था कि पूरी दुनिया को मतलब कि डेवलप करना है। ये जो अमीरी और गरीबी का एक फासला है, इसको मिटाना है। तो वो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कर लिया। तो क्या हम अपने लिए, जहाँ अपने जो अपने आसपास के लोग हैं उनके लिए अगर आज हम सोच पा रहे हैं तो ये सब सर की देन है। तो हम यही सोचते हैं कि हमको ऑन पैसिव में देखो आज नए नए टूल आ रहे हैं, हमको उनको सीखना है और आगे बढ़ना है, और सर के विजन और मिशन के साथ अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है। और थैंक यू मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग थी, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ सॉरी एमडी अशरफ अंसारी सर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सर आपको बुलाना चाहूंगी, प्लीज आइए, आपका वेलकम है सर। अशरफ अंसारी सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके, मुझे यहाँ पे हैंड रेज दिखाई दे रहा है प्रीतम मोहबे। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। प्रीतम मोहबे सर का हैंड रेज दिखाई दे रहा है, अगेन मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ। सर अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग रखें। ओके, हमारे साथ यहाँ पर नवीन धकाल सर है, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। नवीन सर आइए, आपका वेलकम है सर। प्रीति देवी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम, आपकी शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मंच पर मेरे जितने भी भाई बहन हैं मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम आज की शेयरिंग वाकई आज की हमारी गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और मैम कहीं न कहीं हम सबकी एम होती है, एम तो लाइफ में होती ही है कि हमने क्या करना है, हमारा क्या अभी मतलब कि ज़िंदगी में हमने क्या करना है। अभी यहाँ पे नीता मैम ने सही कहा कि हम सिर्फ़ हमारी सोच इतनी तक थी कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा-लिखा लें और एक अच्छा-सा घर बना लें और अपनी ज़िंदगी की थोड़ी बहुत ही ज़रूरतें पूरी कर सकें। पर सच में मैम जो हमारी अब का जो हमारा माइंड ही चेंज हो गया है जब से हमने अनपैसिव को जॉइन किया है। आए दिन हम अपने एड सर और उनके विज़न मिशन के बारे में जब सोचते हैं कि उनकी देखो कितनी बड़ी सोच है, वह दुनिया के लिए कितना कुछ करने जा रहे हैं और हमें भी उनके साथ ऐसे ही चलना है और हमने भी एक ज़िंदगी में एक एम रख के ही चलना चाहिए। हमें भी ये सोच रखनी है अपने एम में ये चीज़ शामिल कर ली है कि हमें भी ह्यूमैनिटी करनी है और अपने आस-पास के जो भी मतलब कि मुश्किल में होंगे लोग जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी और उनका हम साथ ज़रूर दें, क्योंकि हमारा ऑन पैसिव सिर्फ़ बना ही इसलिए है कि हम सबकी मदद कर सकें। और मैम ज़रूर हम अपने आज सर के इस विज़न और मिशन में उनका साथ देंगे और के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और अभी हमारे साथ यहाँ पर सोनम शर्मा मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सोनम शर्मा मैम आइए, आपका वेलकम है। सोनम शर्मा मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर। आवाज आ रही है मीनू मैम? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी यस सर, आप ऑडिबल है। जी, ये मेरी बिटिया की आइडिया। मैं योगेश चंद शर्मा, बलिया, उत्तर प्रदेश से। ओके सर, जी कंटिन्यू सर। जी बहुत बढ़िया, सभी लोगों की शेयरिंग रही और हम लोगों का भविष्य भी बड़ा उज्जवल है। और मैम ठीक हूँ, मैं कहीं दूसरे जगह आया हूँ, फिर कभी दूसरे दिन शेयरिंग होगी। थैंक यू। कपिल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने यहाँ पे अपनी बात रखी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और अभी हमारे साथ यहाँ पर भूपेंद्र कुमार सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। भूपेंद्र कुमार सर आइए, आपका वेलकम है।
भूपेंद्र कुमार सर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आज जितने भी आए हुए हमारे उपस्थित इस पैनल पर, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, ऑन फेलोशिप फैमिली के लिए मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूं। और कपिल सर का तो कहना ही क्या है, कपिल सर को तो देख के हमारा हृदय गदगद होता है, क्योंकि टेक्निकल पर्सन है, पूरा खकोड़ देते हैं, पूरा जिस तरीके से चोर खकोड़ते हैं ना घर के लिए, इस तरीके से हमें और आपको सभी को एकदम क्लियर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं कपिल सर के लिए बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस पैनल पर। और जितना भी हमने कपिल सर से सीखा है, बहुत कुछ सीख चुके हैं अब तक। हमें तो ये आता भी नहीं था कि बैकग्राउंड वगैरह कैसे लगेगा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। और सीओ सर भी बहुत प्रेशर है सीओ सर पे, पैनिक ना हो, और हमें टाइम मिल रहा है तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमें जब जल्दी अगर वो कनेक्ट परचेज करना पड़ता तो फिर से देना पड़ता। और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और बैक एंड में इतना काम चल रहा है और सारी चीजें हम उपस्थित देख पा रहे हैं। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तो थैंक यू मैम, ओवर टू दी आर सो इन 2 मिनट। थैंक यू। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। बिल्कुल सही कहा है आपने, कपिल सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, सभी को बहुत अच्छे यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो एक टेक्निकल पर्सन है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ कपिल सर जुड़े और हमें नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच कपिल सर एंड भूपेंद्र सर आपका। और अभी हमारे साथ यहाँ पर संपत सरकार मैम है, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। संपा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? साजिद सर, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? यहाँ पे मुझे शो हो रहा है लेकिन ऊपर नहीं है, आपका हैंड रेज शो हो रहा है। साजिद रहमान सर। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप। आई थिंक मैम का नेटवर्क इशू है, तो हेलो जी मैम आइए। जी 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 थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक्चुअली नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मम्मी। मैं तो कहती हूँ मेरी मम्मी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट मेरी मम्मी इज द बेस्ट। मम्मी जैसा कोई नहीं। मम्मी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ही है, एम ही है हमारा लाइफ। लाइफ इज एम, एम इज लाइफ, एम के बिना कुछ नहीं होता। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आज, सभी ने शेयरिंग भी बहुत जबरदस्त दी है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हर कोई कुछ ना कुछ बोले तो ही हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आज सोनी वर्मा जी को मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए, आते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। थैंक यू, ओवर टू मीनू। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। यस कपिल सर, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जो अटेंडेंस में हमारे साथ यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो यहाँ पे अपनी बात को रखना चाहते हैं, प्लीज यहाँ पे वो बोल सकते हैं अपना हैंड रेज करके। थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं यहाँ पर कपिल सर की तरफ चलूंगी। कपिल सर आइए, आपका वेलकम है सर। नहीं, मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। संपा मैम, आपने जो AIVPG लगाया है ना,
वो क्या आप शेयर फाइल के माध्यम से मुझे दे सकते हैं ताकि मैं भी लगाऊं? ये एक्चुअली ये मैंने बनाया है, वो बैकग्राउंड चेंजर ऐसा एक ऐप है, उसे मैंने हाँ, ये वो मालूम। फोटो नहीं, वो ठीक है। शेयर फाइल के माध्यम से आप मुझे शेयर करो ना। आप को-होस्ट हो। मैं भी लगाऊंगा। ओहो माय अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कैसे शेयर करूं ये बताइए, शेयर फाइल क्या क्या करना करूं ये बताइए। वैसे भी मेरा नेटवर्क इतना ठीक नहीं है। मैं हाँ, तो इसके ऊपर एक अलग सेशन रखेंगे मंडे को। सर मैम सही आई बात थिंक है। आपके पास शेयर का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप मोबाइल से जुड़ते हैं ना, आपके पास शेयर का हाँ ऑप्शन हाँ नहीं हाँ होगा, है ना? तो कोई नहीं सर, मैम आप सर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना? नहीं, बिल्कुल वैसे ही फन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू नहीं मुझे पता है, जस्ट जोकिंग। कपिल सर, मुझे अच्छा कपिल सर, लगता है इसका फोटो बैकग्राउंड चेंज सर मैं ये करना, कह रहा था को बैकग्राउंड होस्ट तो बनाना लगा बहुत सकते हैं ना इंटरेस्टिंग। बैकग्राउंड? हाँ, सब लोग बना सकते हैं सर। स्पीकर भी को बैकग्राउंड चेंज कर सकता है, बैकग्राउंड अप्लाई कर सकता है। नहीं सर, को होस्ट जो होंगे वही तो बैकग्राउंड लगा पाएंगे, या जैसे को होस्ट नहीं है वो नहीं लगा पाएंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं। आप पहले कैमरा ओपन उसके कीजिए, मैं पास अभी भी आपको गाइड ऑप्शन करता हूँ। है, सबके पास सबके ऑप्शन पास है ऑप्शन होता है बैकग्राउंड सर। चेंज करने का। यस, सबसे पहले आपको आपको कैमरा बस अपनी ओपन करना वीडियो ऑन पड़ेगा। रखनी हो। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी कर लो आप। यस, ये बिल्कुल ध्यान अभी रखना, पहले कैमरा ऑन करके ही अब सर बैकग्राउंड कहाँ चेंज जाना करना पड़ेगा? पड़ेगा। पहले मैं अभी आप कहाँ पे हो? मैंने स्क्रीन पे हूँ सर। अच्छा। होस्ट में हो क्या स्पीकर में हो, ये सब ये बताइए। नहीं मैम स्पीकर में है सर, स्पीकर में है। स्पीकर और में है तो सर अभी सर आपके अभी पहले हाँ बटन जी देखिए स्क्रीन। कपिल जी बताइए, आपका पहला बटन ही होगा। अच्छा, आप स्पीकर में हो तो स्क्रीनशॉट से पहले एक बटन रहेगा, मतलब एक आइकॉन रहेगा जिसके ऊपर एक चांद या सूरज क्या है मालूम नहीं, और वो ऐसा माउंटेन की तरह है, मतलब क्या वो हिंदी में शब्द माउंटेन, पहाड़ की तरह होगा। हाँ जी ठीक है, और लहर बनी हुई है उसमें पॉइंट बना हुआ ऐसा रहेगा वो एक पहाड़ की तरह। उस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर कैटेगरीज मिलेगा, तो वो कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा कैटेगरी चाहिए। नहीं, ये नहीं, तीर्थ कुमार जी, ये बी राइट बैक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती, सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे आपके। सर यहाँ पे सबसे पेन लास्ट का में ऑप्शन दिया गया है। कस्टम्स में जाना पड़ेगा। कस्टम्स में जाएंगे तो ही आप अपना चूज किया हुआ फोटो लगा सकते हैं, नहीं तो उधर एआई जो अनपेसिव का फोटो वही आप लगा सकते। अगर खुद का फोटो लगाना है तो कस्टम्स में जाइए, पहले वहीं पे जाके अपलोड ऑप्शन दबाइए, आपका गैलरी खुल जाएगा, फोटो सेट करिए, फिर अप्लाई करें। हो गया बस। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बताने के लिए। कपिल सर आप बहुत अच्छी ग्रेट लीडर हो, और सर बताने का पूरा एक एक चीज को जितना जानकारी है उस बंदे को भी सिखाने का कार्य कर रहे हैं सर। और परम पिता परमेश्वर से यही आसिम कृपा करूंगा कि आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और हंसते रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें सर जी।
थैंक यू। इसी तो मैं और मीनू मैम भी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बहुत हाँ। समय से देख पा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी सुनता हूँ मैम को, और इन्होंने भी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं और सीखने सिखाने में बहुत आगे हम लोगों को सफल बनाने का कार्य कर रही हैं। तो मैं ऊपर वाले से यही आसिम कृपा करूंगा, आप जितने भी ऑन पैसिव फाउंडर्स मेंबर्स हैं, आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहें बस। थैंक यू। ओवर टू सर। ऑल टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच सर। और अभी आपका बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है और आज यहाँ पर सभी ने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छी यहाँ पे गायत्री मैम की प्रेजेंटेशन थी और सभी की बहुत अच्छी शेयरिंग रही है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने अपना वैल्यूबल टाइम यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया। आप ऐसे ही आते रहिए, ऐसे ही अपना वैल्यूबल सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए ताकि हम यहाँ पर आगे भी बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी हमारे साथ जितने भी पैनल पर हैं आप सभी का भी थैंक यू मैं करना चाहूंगी और जितने हमारे साथ अटेंडीज में भी हैं उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी और जो हमारे साथ बाद में यूट्यूब पर जुड़ने वाले हैं मैं उन सबका भी थैंक यू करूंगी कि वो अपना बहुत सारा प्यार और बहुत सारे अपने वैल्यूबल जो उनका फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। Yeah, so you need to win it. We are so in it to win it. We are so We in are it to so win in it it. to win Thank it. you. Bye bye everyone. Thank you so Bye. much इसका We feedback are on देने के passive. लिए। We are one. Bye. थैंक यू। Bye.